बेटा कहाँ रह गई तू, तो आ जाने वाली थी ना यहाँ। शारदा जी अपनी विवाहित बेटी शालिनी को फोन करके बोली। हाँ माँ, वो मांझी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो अस्पताल लाए हैं उन्हें बस। शालिनी बोली। अरे बहाने होंगे, सब होती है, कुछ सासें बहू के मायके जाने के नाम पर बहाने करती हैं। शारदा जी बोली। माँ कैसी बात कर रही हो आप भी तो किसी की सास बनोगी। मांझी की तबीयत सच में खराब है, एक तो पहले ही गठिया का दर्द रहता है। शालिनी बोली। ठीक है, जैसे ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिले तू आ जाओ, हम इंतजार करेंगे। शारदा जी ने बात खत्म करते हुए कहा। हम देखती हूँ कैसी स्थिति रहती है उनकी, तभी कोई फैसला ले पाऊंगी। अभी रखती हूँ, दवाई लेने जाना है मुझे, बाय। शालिनी ने कहा और फोन रख दिया। 2-3 दिन तक शालिनी की सास उमा जी अस्पताल में रही। उनके पैर पैरालाइज हो गया था, इसलिए वो खुद से उठ बैठ नहीं पाती थी। इसलिए शालिनी ने मायके जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और तन मन से सास की सेवा में जुट गई। समय से उनकी मालिश करती, उन्हें व्यायाम करवाती, हर वो उपाय करती जिससे उमा जी खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। कैसी है बेटा तू, कम से कम 2 दिन को तो आजा, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं अब तो। एक दिन शारदा जी ने फोन पर कहा। माँ आप मम्मी जी को देखने क्यों नहीं आए, आपकी बेटी की सास है, वो बीमार है, आपका फर्ज बनता है उन्हें देखने आने का। शारदा जी की बात नजरअंदाज करते हुए शालिनी शिकायत भरे लहजे में बोली। हाँ वो मैं सोच ही रही थी आने की, चल तेरे पापा से बात करती हूँ, फिर आते हैं हम जल्दी ही। शारदा जी शालिनी की बात से हड़बड़ा कर बोली। ठीक ही तो कह रही है शालिनी, हमारा फर्ज है उसके ससुराल में कोई बीमार हो तो देखने जाना। जब शारदा जी ने अपने पति विश्वनाथ को बताया तो उन्होंने कहा। हाँ चलिए कल ही चलते हैं, मुझे अपनी बच्ची से भी मिलना है, बेचारी ऐसे पचड़ों में फंसी है कि 2 दिन भी पीहरा आराम नहीं कर सकती। शारदा जी बोली, पर विश्वनाथ जी उन्हें सुनने को वहां नहीं थे, वो तो कपड़े बदलने अंदर चले गए थे। बेटा ये क्या हाल बना रखा है तूने, बेटा ये क्या हाल बना रखा है तूने। अगले दिन शालिनी के घर उसे देख शारदा जी बोली। माँ मांझी की देखभाल में सारा वक्त बीत जाता है, इसलिए अपने लिए वक्त ही नहीं, बस एक बार मांझी को उनके पैरों पर खड़ा कर दूं तभी चैन लूंगी। शालिनी सास की मालिश करते हुए बोली। जीती रह मेरी बच्ची, तूने मेरा सीना गर्व से भर दिया, ऐसे ही सेवा करती रहो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। विश्वनाथ जी बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोले, फिर नाती नातिन साथ खेलने लगे। तेरी नंद नहीं आए, अपनी माँ की देखभाल को क्या सारा ठेका तूने ही लिया। तेरी नंद नहीं आए, अपनी माँ की देखभाल को क्या सारा ठेका तूने ही लिया है। शारदा जी पति के हत्ते ही बेटी से बोली। माँ कैसी बात कर रही हो, वहाँ दीदी बच्चों की परीक्षा में व्यस्त हैं, कॉलेज की परीक्षा चल रही उनके बच्चों की, वरना वो जरूर आती, वैसे भी अपनों के काम करना कोई ठेका लेना थोड़ी होता। शालिनी तनिक गुस्से से बोली। क्यों, तूने क्या अपनी सास को गोद ही ले लिया, जो सारा काम तू करेगी, तेरी नंद तो बस बहाने कर रही और जब माल। क्यों, तूने क्या अपनी सास को गोद ही ले लिया, जो सारा काम तू करेगी, तेरी नंद तो बस बहाने कर रही और जब माल मिलने की बारी आएगी सबसे पहले आएगी। शारदा जी फिर बोली। माँ प्लीज धीरे बोलो, और हाँ यही समझो मांझी को मैंने गोद लिया है, उनकी सारी जिम्मेदारी मैं खुशी खुशी उठा रही, और आप मेरा मनोबल नहीं बढ़ा सकती तो ऐसे भी मत बोलिए। शालिनी हल्के गुस्से में बोली। वाह बेटा, तेरी जैसी बेटी तो किस्मत से मिलती ही है, तेरे जैसी बहू भी नसीब वालों को मिलती है, ईश्वर करे हमारे घर भी तेरे जैसी बहू आए, बस ऐसे ही सास का ख्याल रखना अपनी, हम चलते हैं अब। विश्वनाथ जी पत्नी और बेटी की बात सुन बोले। उधर बिस्तर पर लेटी उमा जी मन ही मन सोच रही थी, जरूर पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं जो शालिनी बहू के रूप में मिली। उनके दिल से ढेरों आशीर्वाद निकल रहे थे। इतना करने के बाद भी बहुएं बदनाम रहती है, जब माँ का तबीयत स्वस्थ रहता है तो बेटी आती है और बहू के खिलाफ कान भरती है, और जब माँ बीमार रहती है, खटिया पर पड़ी रहती है, तो वही बेटी के पास वक्त नहीं रहता है, तब बहू ही करती है जो बहू को जीवन भर एक सास टारगेट की रहती है, सताती है, वही बहू बुढ़ापे में अपने सास की सेवा करती है, और जब वह मर जाती है तो उनकी वही बेटी अपनी भाभी को माँ का दर्जा देने के लिए कहती है कि भाभी माँ के सम्मान होती है। जो ननद जिंदगी भर अपनी भाभी के संग अत्याचार करती है, वही नंद बुढ़ापे में कहती है भाभी भाई से ही तो मायका होता है। बात कड़वी है पर सच है दोस्तों, अगर हमारी बातों से सहमत है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों, सास ससुर की सेवा करना हर बहू का फर्ज है। यहाँ कुछ लोग ये भी कहेंगे सारे फर्ज बहू के लिए क्यों, पर एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, ऐसी स्थिति में आप क्या करते। सास को गोद ले उसकी देखभाल करते या यातिमों की तरह छोड़ देते। बेकार में ही। सुनीता भाभी के हाथ में एक पैकेट देखकर कॉलेज जाती नंदा ठिठक गई। ओह, तो आज फिर भाई भाभी के लिए कुछ लाए हैं और मुझे नहीं बताया।
धीरे से बुदबुदाकर वह कॉलेज चली गई। नंदा जब 12 बरस की रही होगी तब उसके पिता का देहांत हो गया। पिता के अंतिम समय में उसके बड़े भाई संदीप ने पिता का हाथ अपने हाथ में लेकर वचन दिया था, पापा, अपने दिल पर कोई बोझ मत रखिए। आज से नंदा मेरी बहन नहीं बेटी है। आपने नंदा के लिए जो भी सोचा है वो सब मैं पूरा करूंगा। और तब उसके पिता ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली थी। संदीप ने अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरी शिद्दत से निभाया था। नंदा की शिक्षा दीक्षा में उसने कोई कमी नहीं की। बहन का मुंह खुलता नहीं कि फरमाइश पूरी हो जाती थी। कई बार माँ ने संदीप से कहा भी कि नंदा अब बड़ी हो रही है तो उस पर फालतू खर्च मत कर, उसके विवाह के लिए बचत कर। तो हंसकर कहता, चिंता मत कर माँ, सब हो जाएगा। उसकी जीवन संगिनी सुनीता भी अपने पति का पूरा सहयोग देती थी। इधर कुछ महीनों से नंदा ने अपने भाई में कुछ परिवर्तन महसूस किया। भाई माँ अथवा भाभी से कर रहे होते लेकिन उसे देखकर चुप हो जाते तो उसे बहुत बुरा लगता था। अपने ही घर में वह खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। आज तो भाई अपनी पत्नी के लिए कुछ उपहार भी लाए लेकिन उसे नहीं बताया। एक समय था जब भाई छोटी से छोटी बात उसे बताते थे लेकिन अब सोचकर उसका मन कसला हो गया। कॉलेज से आते ही वह सीधे माँ के पास गई और बोली, माँ, भाई अब पहले जैसे नहीं रहे, बड़े मतलबी हो गए हैं। आज तो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था कि भाई कुछ लाए थे लेकिन न तो आपको बताया और न ही मुझे। सुनकर उसकी माँ हा हा करके हंसने लगी और उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिमाग से फितूर को निकाल और पढ़ाई में। तभी उसकी भाभी ने आवाज लगाई, नंदा, जरा अलमारी से मेरी पीली साड़ी तो निकाल ला। लाई भाभी, कहकर वह अपनी भाभी के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। अलमारी खोलकर उसने साड़ी निकाली तो उसकी नज़र कल वाले डिब्बे पर पड़ी। उत्सुकतावश ने उसने डिब्बा खोल दिया तो उसमें रखी एक सोने की चेन देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई और जब उसमें रखा कैश मेमो देखा तो वह चकित रह गई। उस पर तो उसका ही नाम लिखा है। उसने 2-3 बॉक्स खोले, किसी में कान के टॉप्स थे तो किसी में अंगूठी, लेकिन सभी के कैश मेमो पर नंदा का नाम ही लिखा था। अच्छा, तो ये सारे गहने भाई ने मेरे लिए खरीदे थे और मैंने उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचकर अपना मन दुखी कर लिया था। भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं। उसकी आंखें भर आई। वह दौड़ी दौड़ी भाभी के पास गई और साड़ी देते हुए सॉरी भाभी कहकर रोने लगी। उसे रोता देखकर सुनीता को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके आंसू पोंछते हुए पुचकारने लगी, मेरी लाडो को किसने रुलाया है? भाभी, वो कहते हुए नंदा ने पूरी बात बताई। सुनीता हंसते हुए बोली, तू तो हम सबकी लाडली है, बेकार में ही तुमने अपने भाई से जी खट्टा कर लिया था। सिर्फ भाई के लिए ही नहीं भाभी, आपके लिए भी। कहते हुए वह अपनी भाभी के गले लग गई। माँ, अब अपने घर में भी बारात आनी चाहिए। अपनी नंदा तो बहुत सयानी हो गई है। वो दिल्ली वाले से हंसते हुए संदीप बोला, जो तुरंत ही काम से लौटा था। फिर तो नंदा, भैयास आप भी न, शर्माते हुए अपने भाई के गले लग गई। भाई बहन का स्नेह देखकर सास बहू भी भाव विभोर हो गईं।